हेलो फ्रेंड्स, आज है 7 सितंबर 2023 और 7 सितंबर 2023 की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली द 43rd एशियन समिट हैज़ बीन हेल्ड इन जकार्ता, यानी हाल ही में 43वां एशियन शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है क्वेश्चन में जकार्ता। तो आप लोगों को ये याद रखना ज़रूरी है, क्या ये पता होना ज़रूरी है कि जकार्ता जो है वो कहाँ की कैपिटल है। तो जकार्ता जो है पहले इंडोनेशिया की कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन अब जो है कुछ कारण से कुछ साल पहले जो है वो जकार्ता से जो है कैपिटल को नुसंतारा शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब जो है न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज़ नुसंतारा। दोस्तों याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडोनेशिया के न्यू कैपिटल क्या है। तो आप लोगों को ऑप्शन में दोनों होगा, जकार्ता और नुसंतारा। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है उनको याद रहता है जकार्ता, तो वो जकार्ता टिक कर देते हैं, पर आप लोगों को नुसंतारा टिक करना है क्योंकि न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज़ नुसंतारा। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंटरनेशनल चैरिटी डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर, यानी हाल ही में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं इनको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज़ स्टार्टेड सबल योजना टू एम्पावर द डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, यानी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। तो दोस्तों सबसे पहले आया है हिमाचल प्रदेश। तो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर है वो तो हम लोगों को इस क्वेश्चन से पता चल गया कि वो कौन है, वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ के गवर्नर कौन है। तो गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिव प्रताप शुक्ला। कभी कभी एग्ज़ाम में जो है वो आपसे गवर्नर के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को ये याद रखना ज़रूरी है कि गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिव प्रताप शुक्ला। और वहाँ पे जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो जितने भी दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको सशक्त बनाने के लिए सबल योजना की शुरुआत की है। तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबल योजना किसने शुरू किया है, या सबल योजना कहाँ पर शुरू हुआ है, या फिर सबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, रिसेंटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विथ इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ए लीडिंग एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी ऑफ इजराइल, यानी हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इजराइल देश की अग्रणी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जो भी समझौता होते हैं दो देशों के बीच में उससे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कैपिटल ऑफ इजराइल। तो कैपिटल ऑफ इजराइल इज जेरूशलेम एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल इज बेंजामिन नेतन्याहू। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया से जो है इजराइल की रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, रिसेंटली सात्विक सोलर रोप्स हैज साइंड इंटरनेशनल क्रिकेटर रविंद्र जडेजा एज इट्स इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर, यानी हाल ही में सात्विक सोलर रोप्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ ब्रांड एम्बेसडर कुछ कंपनी अपने कुछ खिलाड़ियों को या सेलिब्रिटी को वो बनाते हैं, और उससे जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस कंपनी के न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन चुनेगा।
तो आप लोगों को ये याद रखना ज़रूरी है कि सात्विक सोलर रोप्स को किसने मतलब उसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो वो आपका आंसर होगा रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट है, रिसेंटली राजेश नाम्बियार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नैसकॉम, यानी हाल ही में राजेश नाम्बियार को नैसकॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। तो ये जितने भी नियुक्ति वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ गोइंग टू होल्ड ए रेफरेंडम to recognize the original inhabitants of the country in its constitution, यानी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ये कल के भी करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आया था और आज के करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन आया है। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2 दिन रिपीट किया हुआ है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम में इसको ज़रूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, रिसेंटली जर्मनी विल प्रोवाइड 191 मिलियन यूरो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री बांग्लादेश, यानी हाल ही में जर्मनी देश बांग्लादेश में सतत विकास और महिला सशक्तिकरण परियोजनाओं के लिए 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा। किस लिए प्रदान करेगा, कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वो किस लिए प्रदान कर रहा है, तो आप लोगों को उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें आप लोगों को क्या टिक करना है, महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो दिया जा रहा है। तो सबसे पहले बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका, और करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज टका। एंड अगर आप लोगों से प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए बांग्लादेश का, तो अभी न्यू अपॉइंट हुए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश पूछ दिया जाए तो शेख हसीना। और मैंने इसलिए ये सब के बारे में बताया है क्योंकि ये जो है इंडिया की नेबर कंट्री है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है।